है ईशु तितली और इसकी माँ। ईशु तितली की माँ ये चाहती है ईशु तितली जल्दी से शादी कर ले, लेकिन ईशु तितली अभी शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि ईशु तितली सबसे पहले अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। उसके बाद ही वो कोई और बड़ा फैसला लेगी। अरे बेटी, पर यही तुम्हारी शादी की उम्र है। अब तो लोगों ने भी मुझसे पूछना शुरू कर दिया है, तुम्हारी बेटी शादी क्यों नहीं कर रही। मैं उन सबको क्या बताऊं। मेरी बेटी पहले पैसे कमाना चाहती है, उसके बाद वो शादी करेगी। अरे बेटा ईशु तितली, पैसे कमाना और अपने पाँव पर खड़ा होना तो लड़कों का काम होता है। लड़कियों का काम होता है घरदारी सीखना और घर संभालना। बिटिया तुम अपनी जिद छोड़ दो और शादी के लिए मान जाओ। अरे नहीं माँ, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल के दौर में लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, बल्कि लड़कियों को चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हों और खुद मजबूत बने, ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई मसला ना हो। अरे बेटा, मैंने भी तो शादी की थी ना। मैं कौन सा अपने पाँव पर खड़ी थी। देखो, मैं हंसी खुशी रह रही हूँ ना अपने घर में। अरे माँ, आपके ज़माने में और आजकल के ज़माने में बहुत फ़र्क है। अच्छा, अब मैं अपनी सहेलियों के पास जा रही हूँ और शाम को घर लौटूंगी। आप अपना ख्याल रखना। फिर ईशु तितली अपनी सहेलियों के पास जाती है, लेकिन वो लोग भी शादी की ही बात लेकर बैठी थी। अरे आओ ईशु तितली, आओ। तुम्हें पता है अभी हम क्या बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है निशु तितली शादी करने लगी है। अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम बेबो। निशु, क्या बेबो सच कह रही है। अरे हाँ ईशु, लड़के वाले बहुत अमीर हैं, बहुत बड़ा घर है उनका, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। मेरी माँ ने कहा इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। इसलिए ईशु तितली मैंने हाँ कर दी। अच्छा, तो फिर तुम्हें बहुत मुबारक हो निशु तितली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और फिर कुछ ही दिनों में निशु तितली की हानी तितले के साथ शादी हो जाती है। हानी तितला बहुत अमीर था। निशु की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी और वो अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी। अरे मैं यूं ही कहती रहती थी, पहले कुछ बनूंगी उसके बाद शादी करूंगी। देखो मेरा ससुराल कितना अमीर है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी तरफ ईशु तितली अपने पाँव पर खड़े होने के लिए रास्ते ढूंढ रही थी। वो बहुत से लोगों से मशवरा करती है कि उसे क्या काम करना चाहिए। अरे ईशु तितली, अगर तुम्हें अपने पाँव पर खड़ा होना है तो कोई कारोबार करो, बेशक छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन अपना कारोबार तुम्हें बहुत जल्द कामयाब कर देगा। बल्कि तुम्हें मैं एक मशवरा देती हूँ। मेरी माँ के जंगल में एक चुंटी का पानी पूरी का ठेला था। वो चुंटी बहुत पैसे कमाती थी। हमारे जंगल में सिर्फ वही एक पानी पूरी का ठेला था। सभी लोग उसके पास बहुत शौक से जाते थे। ईशु तितली, इस जंगल में तो कोई भी पानी पूरी की दुकान नहीं है। तुम एक काम करो, तुम पानी पूरी का ठेला लगा लो। देखना तुम्हारी पानी पूरी बहुत ज़्यादा बिकेगी और तुम भी बहुत जल्द कामयाब हो जाओगी। ईशु तितली को नीमो मच्छरी का मशवरा बहुत पसंद आता है और फिर कुछ ही दिनों में वो अपना एक पानी पूरी का ठेला लगा लेती है। ईशु तितली बहुत मज़ेदार पानी पूरी बनाती है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ईशु तितली के हाथों की मजेदार पानी पूरी खा जाओ। आ गई और छा गई ईशु तितली की पानी पूरी। ईशु तितली की आवाज़ सुनकर दूर दूर से लोग आना शुरू हो जाते हैं और ईशु तितली की पानी पूरी खाते हैं। सबको ईशु तितली की पानी पूरी बहुत पसंद आती है। अरे ईशु तितली, तुम्हारी पानी पूरी तो बहुत मजेदार है। मैं और मेरा पति रोजाना आया करेंगे तुम्हारे पास पानी पूरी खाने। तुमने बहुत अच्छा किया, हमारे जंगल में एक भी दुकान नहीं थी पानी पूरी की। और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ईशु तितली बहुत अच्छे पैसे कमाना शुरू हो जाती है। उसका ठेला बहुत अच्छा चलने लग पड़ा था। अरे वाह,
लगता है मेरी बेटी का ख्वाब पूरा हो गया है। मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और कामयाब भी हो गई है। दूसरी तरफ निशु तितली के ससुराल वालों का रवैया निशु तितली के साथ बहुत बदल चुका था। निशु तितली की सास हर समय निशु तितली को ताने देती थी। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब तुम मुझे अपने बेटे के लिए पसंद आ गई और मैंने अपने इतने काबिल बेटे की शादी तुमसे करवा दी। निशु तितली, तुम कुछ भी नहीं हो। आज मेरी एक सहेली ने अपने बेटे की शादी की है। उसकी बहू डॉक्टर है, डॉक्टर। हर कोई उसकी बहू की इतनी तारीफें कर रहा था। तुम तो कुछ भी नहीं हो। मुझे भी अपने बेटे के लिए एक काबिल तितली ढूंढनी चाहिए थी ताकि लोग मेरी भी बहू की तारीफें करते। काश तुम भी अपने पैरों पर खड़ी होती। पता नहीं मुझे क्या सूझी और मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवा दी। निशु तितली को अपनी सास की बातें सुनकर बहुत दुख होता है। फिर शाम को जब उसका पति ऑफिस से घर वापस आता है तो वो अपने पति को सारी बातें बताती है। लेकिन उसके पति का भी अंदाज पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका था। हाँ, तो सही तो कह रही हैं मेरी माँ। तुम हो ही क्या? सबकी पत्नियां इतनी काबिल हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। निशु तितली, एक काम करो, अपनी माँ के घर चली जाओ। मैं दूसरी शादी करूँगा उस तितली से जो काबिल होगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। निशु तितली का पति उसे घर से निकाल देता है। वो रोती रोती ईशु तितली के पास आ जाती है और ईशु तितली को सारी बात बताती है। देखा निशु तितली, मैं इसीलिए ही कहती थी लड़कियों को शादी से पहले अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। उन्हें कामयाब बनना चाहिए। उन्हें अपना फ्यूचर खुद सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। लोग छोड़ने में टाइम नहीं लगाते। पर मेरी सहेली, तुम चिंता ना करो। तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ मेरे पानी पूरी के ढाबे पर काम करो। अब हम दोनों सहेलियां मिलकर अपने इस पानी पूरी के ठेले को एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाएंगे। और फिर ईशु तितली निशु तितली को अपने साथ अपने पानी पूरी के ठेले पर ले जाती है और दोनों सहेलियां इसी ठेले पर काम करने लग जाती हैं और ये ख्वाब देखती हैं कि हम अपने ठेले को एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाएंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।